अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। आपकी खिदमत में इससे पहले उर्दू और पंजाबी फिल्मों की खूबसूरत हीरोइन आसिया बेगम की फिल्मी और जाती जिंदगी से मुताल्लिक इबरतनाक दास्तान का पार्ट 1 पेश कर चुका हूं और आज इसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है दिलचस्पी से भरपूर वाकयात पर मबनी आसिया बेगम की जिंदगी से मौत के सफर का दूसरा और आखिरी एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आप अगर पार्ट 1 देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हैं। 1951 को कराची में जन्म लेने वाली आसिया बेगम का असल नाम फिरदौस था। चूंकि इसी नाम की एक हीरोइन पहले ही से फिल्मों में काम कर रही थी, इसलिए इस नई लड़की को आसिया के नाम से मुतारिफ कराया गया। 1970 की दहाई से अपने कैरियर का स्टार्ट लेने वाली आसिया बेगम फिल्मों में कामयाब हुई तो मुकाबले की दीगर हीरोइनों के सर से फिल्मों का बोझ भी कम होना शुरू हो गया। आपको पार्ट 1 में बताया था कि किस तरह एवरन्यू स्टूडियोज में पेश आने वाले शर्मनाक वाकये के बाद आसिया बेगम ज़हनी तौर पर अपसेट हो गईं और उन्हें किसी भी निगार खाने में शूटिंग करने के लिए आना किसी इम्तहान से कम महसूस नहीं होता था। उनकी ज़ेरे तकमील फिल्मों की तादाद भी अच्छी खासी थी, जिन्हें मुकम्मल कराना इनकी मजबूरी थी। आसिया बेगम में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो साथी आर्टिस्टों का सामना कर सकें। वो यकदम आसमान शोहरत से जमीन पर गिरने के बाद किसी भी फिल्म वाले से नजरें मिलाते हुए कतराने लगी, मगर इसके बावजूद वो हौसला नहीं कर पा रही थी कि वो पहले वाली नंबर 1 हीरोइन की तरह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कैमरे के सामने अदाकारी कर सकें। फिर देखा गया कि लाखों दिलों पर राज करने वाली ये परी चेहरा अदाकारा जो 2 दहाइयों से अपने काम के जरिए एक ऐसा मकाम हासिल कर पाई थीं जहां इन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी उन्हें मैडम कहकर मुखातिब करते थे, वही आसिया बेगम शराब पीकर शूटिंग के लिए आने लगी। अपनी बेइज्जती को नशे की चादर में ढांपकर आसिया बेगम ने अपनी ज़ेरे तकमील फिल्मों को मुकम्मल करवाया, मगर अपनी ज़हनी हालत की वजह से आए रोज वो किसी न किसी सेट पर किसी न किसी से झगड़ा करने लगी और गालम गलोच करना उनका वतीरा बन गया। ये उनका ऐसा रूप था जिसे हम इबरत की तस्वीर कहने पर मजबूर हैं। फिल्म इंडस्ट्री से नाता तोड़कर आसिया बेगम ने शादी करके मुल्क छोड़ा और पहले बैंकॉक और उसके बाद कनाडा शिफ्ट हो गईं। फिल्मों से अलहदगी के बाद आसिया बेगम ने अपनी शख्सियत को यकसर तब्दील कर लिया था। वो एक बदली हुई औरत के रूप में अपनी जिंदगी को अपनी फैमिली तक महदूद करने का फैसला ले चुकी थी। वो बैरूने मुल्क से अपने घर वालों को मिलने के लिए जब भी कराची आती तो किसी को कानो कान अपनी आमद की खबर ना होने देती। ये प्रिंट मीडिया का दौर था और सहाफी हजरात के पास भी वसाइल की खासी कमी हुआ करती थी। इस वजह से भी आसिया बेगम की आमद और रवानगी का इल्म नहीं हो पाता था। आसिया बेगम ने खुद को हालात के धारे पर छोड़ा तो उसके असरात इनकी शख्सियत को भी मस्क करना शुरू हो गए। उनका वजन भी तेजी से बढ़ता चला गया और उन्हें पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल हो चुका था। आसिया बेगम ने कनाडा में भी खुद को अपने घर तक महदूद कर लिया था। वो किसी तकरीब में भी शिरकत करना पसंद नहीं करती थी। एक मर्तबा जब वो अपने खामद के इसरार पर एक फंक्शन में शामिल हुई तो उनके चंद मदाहों ने उन्हें पहचान कर मिलने की कोशिश की और उनसे पूछा कि वो फिल्म स्टार आसिया ही हैं, जिस पर वो फौरन गुस्से में आ गईं और फंक्शन अधूरा छोड़कर वापस चली गईं। एक और वाक़े में मेरे दरीना दोस्त और साथी मारूफ सीनियर सहाफ़ी साजिद यज़दानी बताते हैं कि सुल्तान राही ने उनके साथ गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ किया था कि वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका छुट्टियां गुजारने गए तो सरे राह उनकी मुलाकात आसिया बेगम से हो गई। सुल्तान राही ने उन्हें रोककर हालचाल पूछा तो आसिया ने सुल्तान राही को पहचानने से ही इनकार कर दिया और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गईं। इस वाक़े से बखूबी अंदाजा होता है कि वो ज़हनी तौर पर कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। अपने साथ दर्जनों फिल्मों में काम करने वाले मकबूल तरीन हीरो को पहचानने से इनकार कर देना एक ऐसी बात है जिसे हजम करना आसान नहीं है। सुल्तान राही के साथ उनकी फिल्मी जोड़ी उस वक्त पंजाबी फिल्मों की मकबूल तरीन जोड़ी रह चुकी थी और सुल्तान राही ने आसिया बेगम को फिल्म वैशी जट की शूटिंग के दौरान हमलावर गुंडों से भी अपनी जान पर खेलकर बचाया था, जिसका जिक्र वो फिल्म इंडस्ट्री में सबके साथ किया करती थीं। आसिया के इस सलूक ने सुल्तान राही को हमेशा के लिए हैरान, परेशान और शर्मिंदा किए रखा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये वही आसिया है जो उन्हें अपना मोहसिन समझती थी और एक ऐसा वक्त भी आ चुका था जब वो सुल्तान राही की हमसफर बनने के लिए तैयार थी और कहां ये लम्हात जब उन्होंने सुल्तान राही को पहचानने से ही इनकार कर दिया।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक और बड़ी हीरोइन मुमताज भी अपनी शादी के बाद कनाडा में ही रहायश पजीर हैं। उनके शौहर ने एक बार मुमताज से कहा कि किसी दिन आसिया बेगम को अपने घर खाने पर मदऊ करें, जिस पर मुमताज ने फोन पर आसिया बेगम को अपने घर आने की दावत दी, मगर उन्होंने उनके साथ भी बिल्कुल अजनबी बनकर बात की और घर आकर खाने की दावत को भी ठुकरा दिया। फिल्मों में आसिया और मुमताज दोनों बहुत करीब और बहुत अच्छी दोस्त समझी जाती थी, मगर आसिया ने खुद को एक ऐसे खौल में बंद कर लिया था जिससे बाहर की दुनिया में वो आना ही नहीं चाहती थी। यही ज़हनी दबाव और करबनाक यादों की तलखियां कैंसर की शक्ल इख्तियार करती चली गईं और यूं परी चेहरा आसिया बेगम इस बीमारी से लड़ते लड़ते इस जहान फानी से कूच कर गईं। आइए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मेरी इस इबरतनाक कहानी पर मबनी वीडियो का पार्ट 2 भी पसंद आया है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।